बहुत ही ठाडू ठाडू राम 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 राम। एक बार फिर गर्मजोशी वाली मुलाकात। आजकल एक चर्चा आम से खास हो गई है। ये धर्मेंद्र प्रधान आखिर कौन है जिसकी चर्चा हरियाणा की राजनीतिक गलियों में हो रही है? थे उस तो उनका होश और जोश बढ़ रहा था। वो निराशावादी नहीं है, आशावादी है। यानी कि पनडुब्बी की तरह काम करता है। पनडुब्बी की तरह काम करता है जी। कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका पल्ला के है? अब हम आगे देख रहे हैं जी। हम निश्चित रूप से राहुल गांधी हमारे साथ मिले हुए हैं। अच्छा, ये बड़ा खुलासा कर दिया भाई। हरियाणा का राजनीतिक गणित आखिर के कव है? लोकसभा के जो नतीजे आए हैं वो काफी चौंकाने वाले थे। हरियाणा की राजनीति तय जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीद थी और भाई कांग्रेस ने जो उम्मीद थी, कांग्रेस की उम्मीद तो मल्टीप्लाई होगी और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद धराशायी होगी। तो इसे कड़ी में जो हरियाणा के राजनीतिक आंकड़े हैं उनकी चर्चा खातिर हमारे गले खास मेहमान मौजूद हैं। ओम प्रकाश जमदग्नि गांगुली। ओम प्रकाश जी दर्शकों ने ठाडू ठाडू राम राम मान दो जी। बहुत ही ठाडू ठाडू राम 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 राम। एक बार फिर गर्मजोशी वाली मुलाकात। जय जय राम। जय जय श्री राम। तो ओम प्रकाश जी, हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में आजकल एक चर्चा आम से खास हो गई है। ये धर्मेंद्र प्रधान आखिर कौन है जिसकी चर्चा हरियाणा की राजनीतिक गलियों में हो रही है? और कांग्रेस वाले जो कि जोश में थे, जो कि लोकसभा के जो नतीजे आए थे वो काफ़ी चौंकाने वाले थे, उस तो उनका होश और जोश बढ़ रहा था। लेकिन फिलहाल जो बौखलाहट नजर आ रही है, आखिर धर्मेंद्र प्रधान कौन है? थोड़ा सा यूँ परिचय बताओ दर्शकों ने। मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं जी। धर्मेंद्र प्रधान एक वो व्यक्ति है जी। कि जिसको जहां लगा दो वो निराशावादी नहीं है, आशावादी है। यानी कि पनडुब्बी की तरह काम करता है। पनडुब्बी की तरह काम करता है जी। और वो मैं उनका जो बैकग्राउंड में जाऊं, पीछे जाऊं, उनके पिताजी श्री एम.एल. प्रधान जी वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अच्छा जी। हाँ। और धर्मेंद्र प्रधान जी बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं और युवा अवस्था से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी उत्तराखंड के प्रभारी रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी यूपी के प्रभारी रहे हैं। जिस स्टेट में कई मेडल हैं, नहीं मैं एक और बता, जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को सरकार लानी होती है उस स्टेट का हीरा है तो वो धर्मेंद्र प्रधान है। यानी कि किसी भी किले को फतेह करना है तो उसके लिए सिपह सालार है धर्मेंद्र प्रधान। तो ओम प्रकाश जी, आपका परिचय भी मैं थोड़ा सा दर्शकों ने एक बार फिर करवा दूं। भाई गौर से देखिए इन शख्स को। हरियाणा के गांगुली गांव के ये शख्स जो कि गांगुली गांव की उन गलियों से किलकारी लगाते हुए उत्तराखंड में पहुंचे और फिलहाल जो है प्रदेश प्रेस प्रवक्ता हैं उत्तराखंड के। बहुत महत्वपूर्ण पद ओम प्रकाश जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और अगर मैं बात करूं तो हरियाणा की राजनीति के ऊपर भी आपको कितने कितने खोखो वाला काम कर रखा है, क्योंकि जो बड़े दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको उम्मीद है कि ओम प्रकाश गांगुली भी हरियाणा की राजनीति में कुछ चमत्कार करके दिखाएंगे। देखिए, मैं रहता उत्तराखंड में हूँ, राजनीति उत्तराखंड ही करता हूँ, व्यापार व्यवसाय सब मेरा उत्तराखंड में है, लेकिन मेरा जो आत्मीय लगाव है वो आज भी हरियाणा से है। मैं आज भी हरियाणा की आपको 90 की 90 सीट की समीक्षा करके बता सकता हूँ कि किस सीट पे क्या होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका पल्ला के है। तो फिलहाल ओम प्रकाश जी, हरियाणा के जो लोकसभा के इलेक्शन थे उसमें करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को खानी पड़ी। जब मैं न्यू कहूँ कि भाई मुंह की खानी पड़ी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सोनीपत लोकसभा की सीट की अगर मैं बात करूं तो मोहनलाल बड़ौली की सीट पक्की मानी जा रही थी, जबकि जीत्या ब्रह्मचारी। जब हिसार लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो रणजीत सिंह चौटाला की सीट पक्की मानी जा रही थी, जबकि जीत्या जयप्रकाश। 2 सीटों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी को भी विश्वास था कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र और सिरसा लोकसभा क्षेत्र। उसके बावजूद भी क्या आपको नहीं लगता कि 3 सीटों का लॉस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा? देखो, मैं पीछे की तरफ नहीं जाना चाहता। अच्छा जी। जो होगा सो हो गया, आगे दौड़ पीछे छोड़। हाँ, अब हम आगे देख रहे हैं। हम निश्चित रूप से हरियाणा में सरकार लाएंगे। अच्छा जी। निश्चित रूप से। तो कौन सी वो तिकड़मबाजी करोगे, किस तरह का मामला है? और धर्मेंद्र प्रधान की अगर मैं बात करूं तो क्या अदर स्टेट में कहीं चमत्कार करके दिखाया उन्होंने? देखिए, हम कोई तिकड़मबाजी नहीं करेंगे। अच्छा जी।
हम केवल एक तो अपने कार्यकर्ता को खड़ा करेंगे, मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। कार्यकर्ता में थोड़ा सा जो निराशाजनक वातावरण था उसको समाप्त करेंगे। उसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे, अपने सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर जाएंगे। और जो हल्का सा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हो रहा था, हम लोग हरियाणा पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। अब हम हरियाणा पे पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी की योग्यता का, उनकी काबिलियत का, उनकी शालीनता का, उनकी संगठनात्मक ताकत का हम लाभ उठाएंगे। अच्छा प्रधान जी, न्यू भी सुनने में आई है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका सर्वेकरण का और आंकड़े जुटान का एक अनोखा स्टाइल है। क्या वो स्टाइल डिस्क्लोज करना चाहोगे आप जनता के सामने? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी संगठन और सरकार के दोनों तरह के व्यक्ति हैं। वो संगठन भी बहुत अच्छा चलाते हैं और सरकार भी बहुत अच्छा चलाते हैं। पिछले 10 साल मिनिस्टर रहे, मोदी जी के साथ 10 साल मिनिस्टर है ना, बहुत बड़ी बात है। अभी भी बड़ी जिम्मेदारी मिली, अभी उनको शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, 5वें 6वें नंबर के मंत्री हैं। वो एक उनका काम करने का तरीका अलग है। वो कार्यकर्ता की पीठ भी थपथपाते हैं, वो कार्यकर्ता का सिस्टम टाइट भी करते हैं, वो कार्यकर्ता का हकीकत भी पहचान लेते हैं, इस कार्यकर्ता में कितना दम है और इस कार्यकर्ता को कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाना है। जहाँ तक सर्वे की बात है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम है। हमारा एक सर्वे नहीं होता है, हमारे कई सर्वे होते हैं। अच्छा, हमारा मातृ संगठन अलग सर्वे करवाता है। जी, न्यू भी सुनने में आई है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति कर रहा है कि कांग्रेस में अपने सलाहकार फिट कर रखे हैं। कोई तो किरण चौधरी का दौरा बिठा रखा है, कोई कुमारी शैलजा दौरा बिठा रखा है, कोई रणदीप सुरजाला दौरा बिठा रखा है, कोई भूपेंद्र हुड्डा दौरा बिठा रखा है, कोई दीपेंद्र हुड्डा दौरा बिठा रखा है। और न्यू कहूँ ना बोलिया कि मैं इसी सलाह दे रहा हूँ जिस तक उनका ग्राफ डाउन चले जाओ है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती है, ना हम लोग कुछ करते हैं। उनकी मानसिकता ही कुछ ऐसी है। फूट डालो राज करो की नीति कदे तो कुमारी शैलजा ने कह दें या बनेगी मुख्यमंत्री, कोई कह दें बोला किरण चौधरी बनेगी मुख्यमंत्री, कोई कह दें रणदीप सुरजाला मुख्यमंत्री बनेगा। कुछ इस तरह के लॉबी, इस तरह के लोग आपने तैयार कर रखे हैं, उन्हें उकसाए जाऊँ ना और उनमें फिर बोले फूट डालो राज करो। देखिए, वो हम उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाते हैं। अच्छा, वो खुद बनते हैं। वहाँ हुड्डा की दादागिरी है, हुड्डा ने सबको, हुड्डा की तानाशाही है, हुड्डा ने सबको बेचारों को किनारा लगा रखा है। आप चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का सांसद, देश का, भारतीय जनता पार्टी का देश का ऐसा सांसद था जिसने रिजाइन करके और कांग्रेस ज्वाइन करी, टिकट मांगा, हुड्डा नहीं लेने दिया। वहाँ हुड्डा की दादागिरी से अन्य कांग्रेसी परेशान है। अभी किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने न्यू कहा कि भाई हुड्डा की गारंटी हुई फेल। इस विषय में आपके क्या विचार है इसमें? निश्चित रूप से हुड्डा की गारंटी, आपका तो फायदा हुआ फिर? नहीं भाई, देखिए इससे ज्यादा लॉस हो उसका था आपका। किरण चौधरी भी आपके गले मिली हुई तो नहीं, हमारे साथ नहीं मिली है। राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी हमारे साथ मिले हुए हैं। अच्छा, ये बड़ा खुलासा कर दिया भाई। इस टाइम का बड़ा खुलासा है ओम प्रकाश जमदग्नि गांगुली का बड़ा बयान। अर्नु को है कि राहुल गांधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। मैं को निकंदा यह बात ये कहने लग रही। राहुल गांधी जहाँ जाते हैं, जहाँ सभा संबोधित करते हैं, वहाँ भाजपा कैंडिडेट जीतता है। लेकिन इनका तो उल्टा हो गया, डबल हो गया। राहुल गांधी का जो प्रचार प्रसार था उसकी वजह से 5-10% इंडिया जो गठबंधन है वो तरक्की कर गया। कितना क्या? 99 के चक्कर में दुनिया रहा है और 99 के फिर में इंडिया गठबंधन आ गया तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ 241, कहाँ 99, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वो कांग्रेस पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, वो बहुत पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई। चलो, ओम प्रकाश जी, पिछले विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने एक जुमला फेंका था ना, एक नारा दिया था, एक नारा दिया था 75 पार। इस बार कौन सा नारा? देखो, ये हमारी चुनावी रणनीति है। अब तय करोगे हैं बैठ कर? तय करेंगे क्या करना है। जो करो बैठ कर नहीं लग रहा, चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा, कांग्रेस उड़ी, मतलब इस तरह से खेलोगे। चुनावी रणनीति है, उसको भी उजागर नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो पूरा टक्कर देने के मूड में है, आपको बिल्कुल टक्कर देने के मूड में है और हम उनकी टक्कर को झेलने के तैयार नहीं है, उनको घर बैठाने के लिए तैयार है। क्योंकि लोकसभा के जो नतीजे हैं वो बिल्कुल भी हजम होने वाले नहीं थे। आपको उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना भारी भरकम लॉस
क्योंकि आप लोग जो है 10 की 10 सीटों की आस हरियाणा में लगाए हुए थे लोकसभा की, और वो सिर्फ 5 पे सिमट गई है। तो इस बार विधानसभा में कांग्रेस के चमत्कार कर सके, वो आने वाला वक्त बताऊंगा। देखो अच्छा है, वो कहते हैं कि समय से पता लग गया। तंबू कस लोगे नुकागरा बोले भाई तूफान आने से पहले तंबू कस लेने चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी या फिर बीजेपी के पीछे के छुपे हुए जो बैकबोन है, यानी कि संघ, और संघ के गलियारों से लिकड़े हुए ओम प्रकाश जमदग्नि गांगुली जैसे लोग किस तरह से तंबू न कसेंगे, वो आने वाला वक्त बताऊंगा। और भाई हरियाणा की 90 विधानसभा में किस तरह का गणित रहेगा, तो हमने के लागे है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और वीडियो न कर दो जी लाके शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि हरियाणा विकसित हो सके जरूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।